एक्चुअली ये फर्स्ट हमारे कॉलेज के लिए फर्स्ट नेशनल लेवल डिज़ाइन कंपटीशन था जिसमें सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं एस्टैब्लिश्ड डिज़ाइनर्स भी आने वाले थे। वैसे आप बताओ आपके फनी मोमेंट्स क्या है? मैंने सुना है बहुत सारी लड़कियां आपके पीछे पड़ी हुई थी कॉलेज में। ओए कट कट कट। Hello fabulous listener, welcome to episode 5 of ACAD Talks. This is Khushi Rohra from FD 4th year and I'm your host for today, and we have Pratik Patel, our ex-president and my senior. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और खुशी आजकल क्या चल रहा है कॉलेज में? मुझे बहुत दिन हो गए आए हुए यहाँ पे। कॉलेज में तो सब बढ़िया चल रहा है बट थोड़ा हेक्टिक है, सबमिशंस का काफ़ी लोड है। एज आई एम इन 4th ईयर तो पोर्टफोलियो वगैरह का काम, सो यू नो। सबमिशंस तो पार्ट है सारे डिज़ाइनर्स के, आई थिंक। जितने भी डिज़ाइनर्स हमें सुन रहे हैं सबका असाइनमेंट लाइक पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है आफ्टर गेटिंग इन कॉलेज। एग्जैक्टली, सबमिशंस तो ज़रूरी भी होते हैं और करते करते हालत भी ख़राब हो जाती है। बहुत बहुत बहुत। हाँ, बट एटलीस्ट वी डोंट हैव मच गारमेंट कंस्ट्रक्शन पार्ट इन 4th ईयर। या लाइक अभी 4th ईयर में ऐसा होता है कि हमें पोर्टफोलियो पे मेजर काम करना रहता है, जो लाइक अपकमिंग जो हमारी जॉब प्रोफाइल्स होते हैं वो उसमें हमारे हेल्प करते हैं काफ़ी। हाँ राइट। सो आप तो बहुत एक्साइटेड हो गए आप? बहुत ज़्यादा। इतने दिनों बाद कॉलेज आके बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी सारे ओल्ड मेमोरीज याद आ गए होंगे हाँ, आपको? बहुत कुछ लाइक फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर की पूरी जर्नी लाइक याद आती है कि कैसे हमने स्टार्ट किया, फिर कैसे ग्रोथ हुई, सारा कुछ, बहुत सारी चीज़ें हैं। एग्रीड। मेरा भी लास्ट ईयर है तो समटाइम आई फील कि यार अब 2-3 महीने में कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वही कॉर्पोरेट लाइफ, फिर ये सारी चीज़ें मिस तो करेंगे। अभी जो कॉलेज लाइफ है ना, इसको फुल टू इंजॉय करो। लाइक स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ बट नॉट अ लाइफ। सो इंजॉय करो, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करो, न्यू स्किल्स पे काम करो, लाइक जो आगे भी काम है। अभी ये जो 4 साल का पीरियड है ना, इसमें लाइक आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। लाइक हियर यू कैन डू अ लॉट एक्सपेरिमेंट्स, लाइक यू लर्न अ लॉट स्किल्स, जो मतलब लाइफ में आने वाले जो भी सिचुएशन जो भी रहेंगे बहुत हेल्प आने वाली है आपको। हाँ वो तो है। या से कॉर्पोरेट लाइफ कैसे वर्क कर रही है आपके लिए? अ लॉट गुड, लर्निंग अ लॉट, अर्निंग अ लॉट। एग्रीड। अब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए हो। हाँ। नाइस। तो मुझे वैसे एक क्वेश्चन आपसे बहुत टाइम से पूछना था कि आपको डिज़ाइनिंग स्ट्रीम में जाना नहीं था, आप डिज़ाइनिंग पार्ट में इतना इंटरेस्टेड नहीं हो, फिर आपने फैशन डिज़ाइनिंग एज अ करियर ऑप्शन क्यों चूज किया? एक्चुअली 12th पास आउट होने के बाद मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल्स थे सबका लाइक अलग अलग एम था। किसी को नीट की प्रिपरेशन करनी थी, आई एम अ बायोलॉजी स्टूडेंट बाय द वे। बट क्या हुआ ना, मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, किसी को नीट की प्रिपरेशन करनी थी, किसी को यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी थी, सबके लाइफ के गोल्स अलग अलग थे। बट मेरा कुछ था कि लाइक मैं कुछ ऐसी चीज़ें करूँ कि लाइक जो क्रिएटिव वे में मैं मतलब जितने समय तक करना चाहूँ मैं उसे पॉजिटिव वे में लेके चलूँ। ऐसा नहीं कि शेड्यूल मेरे लिए हैक्टिक हो रहा है, अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं फिर भी मुझे वो करना पड़ रहा है। दैट्स व्हाई आई हैव चूजन दिस इंडस्ट्री। ओके, सो यू प्रेफर मैनेजमेंट मोर देन डिज़ाइनिंग? या अ लॉट। ओके, वैसे बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव होता है कि डिज़ाइनिंग फील्ड में आए हैं तो हमें हमारे क्रिएटिव पार्ट को ज़्यादा डेवलप करना चाहिए रादर देन मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू मी ये डिफर करता है पीपल टू पीपल। कुछ लोगों का होता है कि दे वांट टू बी द डिज़ाइनर। मेरा ऐसा था कि मुझे या तो खुद की ब्रांड इस्टेब्लिश करनी है और खुद के स्किल्स पे काम करना है। फॉर दी मतलब अपनी ब्रांड अगर क्रिएट करनी है आपको फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सारे नॉलेज होने चाहिए कि लाइक फ्रॉम स्क्रैच फुल अटायर बनता है कैसे। जब तक वही अपन का मतलब बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा ना, लाइक अपन कुछ भी स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे स्ट्रॉन्ग मैनर में। उसके लिए मुझे क्या है, फ्रॉम स्क्रैच सारी चीज़ें सीखने पड़ेंगी। अगर मैं कल को जाके एक वेल स्टैब्लिश ब्रांड मतलब स्टैब्लिश करना चाहता हूँ कि लाइक एक शर्ट की या फिर पर्टिकुलर स्ट्रीट वेयर की पर्टिकुलर कोई डिज़ाइन होनी चाहिए, पूरा कलेक्शन होना चाहिए, उसके लिए फ्रॉम स्क्रैच टू फिनिश जो अटायर का प्रोसेस होता है, वो सोर्सिंग कैसे होती है, लीड कैसे करना है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, टीम के साथ काम करके कैसे ऑन टाइम हमें सारी चीज़ें क्लोज करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आई एग्री। जितना इम्पोर्टेंट डिज़ाइनिंग पार्ट है उतना ही मैनेजमेंट और सेलिंग पार्ट भी है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट बना तो लिया, आपको उसको सेल करना ही नहीं पता तो यू कांट अर्न बेसिकली। या सो अभी तक अपने मतलब कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स हैं और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो अभी तक का लाइक क्या एक्सपीरियंस रहा सारे कॉलेज के इवेंट्स और लाइक क्लब्स के जो भी डेज रहते हैं सैटरडे को अपन के?
बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस तो था कि मेन इवेंट से पहले उसका जो डेकोरेशन पार्ट है सबसे ज़्यादा फ़न तो मुझे वही लगता है। काफ़ी सारा लर्निंग होता है और सारी स्ट्रीम्स वालों से इंटरेक्शन होता है, तो मज़ा भी आता है। फिर उसके बाद जब इतनी मेहनत करने के बाद जब आप इवेंट अटेंड करते हो तो उसका अलग ही सुकून मिलता है कि वाह मेहनत रंग लाई। सही है। हाँ। और गणेश उत्सव का मतलब जो सबसे ग्रैंड हमारे यहाँ इवेंट सबसे बेस्ट बनाया जाता है गणेश उत्सव, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक का? गणेश उत्सव तो एक्चुअली मैं बहुत पैशनेटली पार्टिसिपेट करती हूँ गणेश उत्सव में। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे घर में गणेश उत्सव मनाया जाता था इधर वैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट जब कॉलेज लेवल पे वो सेलिब्रेट होने लगा तो उसमें पार्टिसिपेट करना, उनका वेलकम करना, उनकी मूर्ति तैयार होते हुए देखना, हर चीज़ इतनी एडोरेबल, इतनी ज़्यादा हार्ट फेलिंग होने लगी। तो मुझे एक्चुअली गणेश उत्सव सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इवेंट भी लगता है और उसमें ऐसा लगता है कि आगे से बढ़ के और मेहनत करें ताकि वो इवेंट और आगे बढ़ते जाए, अच्छा हो। और अभी एक्चुअली क्या होता है ना, जब कोई भी स्टूडेंट नए कॉलेज में आता है तो सबसे ज़्यादा जब उन्हें घर की याद आती है आई थिंक फेस्टिवल के टाइम में आती है सभी को, दिवाली पे, पोंगल पे और गणेश उत्सव में। तो बट अपने कॉलेज का ऐसा कल्चर है ना कि लाइक यहाँ सारे फेस्टिवल ऐसे इंगेजिंग होते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंगेज होते हैं उनमें। लाइक ऐसा नहीं होता कि अगर वो घर में नहीं तो उनको घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही कि मैं काश घर में होता, अच्छे से सेलिब्रेट करता। तो वो चीज़ें अभी ये जो गैप है ना बहुत अच्छे से फुलफिल कर रही है कॉलेज की। लाइक गणेश उत्सव हो रहा है, सारे इवेंट्स हो रहे हैं अभी। हाल ही में मैंने पोंगल के कुछ पोस्ट देखे थे तो मुझे बहुत अच्छे लगे। हाँ, अब तो कॉलेज काफ़ी सारे इवेंट्स बढ़ाते भी जा रहे हैं। हमने जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट करी, मटकी फोड़ वगैरह कंपटीशन करा और फिर उसके बाद हमने पोंगल सेलिब्रेट करा और आई गेस और भी आगे हम लोग इवेंट्स इस सब में ऐड करते रहेंगे। आई थिंक मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। किसी को होम सिकनेस यहाँ आने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि घर जाने को उन्हें बहाना ढूंढना पड़े। ये होना चाहिए कि कॉलेज अगर मुझे डेली जाना है तो कैसे जाना है, उससे वो मोटिवेट हो। एक्चुअली कॉलेज डेली आने के लिए मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी है इनफैक्ट। सो जब इनिशियल डेज में कॉलेज तुमने जब फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया था, लाइक क्या चैलेंजेस थे, कैसे था? फर्स्ट ईयर तो बेसिकली उस टाइम कोविड था तो ज़्यादा तो हम लोगों को कुछ पता भी नहीं था। हम लोग बस घर बैठे बैठे कॉलेज आने के लिए तड़प रहे थे क्योंकि वो कॉलेज लाइफ हमें भी एक्सपीरियंस करनी थी कि वाह नए नए लोग देखने को मिलेगा, फ्रेंड सर्कल बनेगा, मज़ा आएगा। फिर 2 महीने के लिए जब हम कॉलेज आए उसमें तो हम लोगों ने बहुत बहुत मज़े करे थे, पढ़ाई तो छोड़ ही दी थी। फिर बाद में पता चला कि नहीं यार अब तो करना पड़ेगा। फिर वापस लॉकडाउन लग गया, हम वापस चले गए। तो मोस्टली हमारा फर्स्ट ईयर तो लॉकडाउन में निकल गया, बट सेकेंड ईयर में हमने आके पूरी कसर हटा ली वहाँ की। करेक्ट। एक्चुअली जो लॉकडाउन वाला पीरियड था हमारे भी एकेडमिक ईयर में 2 साल का था, बट उसके बाद क्या था ना, हम मोटिवेट हो गए थे कि अब अगर कॉलेज जाऊँगा मैं तो मैं एक एक मोमेंट एंजॉय करके अब मेमोरीज बना के निकलूंगा वहाँ से। क्योंकि क्या होता है ना, लाइक कॉलेज का जो टाइम होता है ना, इस समय आप इंजॉय भी करते हो, अपने कैरियर पे काम भी करते हो और उसके बाद फिर अगर आप जॉब में सेटल होने जा रहे हो देन इतना टाइम नहीं मिलता है जितना हमें कॉलेज के टाइम में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, फन के लिए मिलता है, उतना जॉब के टाइम पे मतलब थोड़ा सा कम हो जाता है वो। बहुत टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। लाइक आपकी जो भी हॉबीज़ वगैरह है उसके लिए बहुत टाइम निकालना पड़ता है। वो तो है। इनफैक्ट कॉलेज लेवल पे कितने भी एक्सपेरिमेंट कर लो, अगर वो फेल भी होते तो इतना दुख नहीं होता है, बट कॉर्पोरेट लाइफ में अपने प्रीशियस टाइम में आप उस चीज़ के लिए टाइम निकाल रहे हो, फिर वो फेल हो जाए तो फिर एकदम हार्ट ब्रेक डाउन सब फील हो जाएगा एक बार में। ओके, फर्स्ट जो असाइनमेंट था कौन सा रिजेक्ट हुआ था तुम्हारा? ऋतु मैम की शीट्स। ऋतु मैम की शीट्स लाइक हम जब फर्स्ट ईयर में थे उन्होंने हमें 100 to 200 शीट्स का असाइनमेंट दिया हुआ था, लाइक कि यू हैव टू डू इन दिस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम की, लाइक इतने मुझे शीट्स चाहिए, इसमें से मैं फाइनल करूँगी। देन उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजेक्ट होते थे, सब एकदम गुस्से में निकलते थे कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों। सो वो भी बहुत ही अच्छा एक मतलब एक्सपीरियंस रहा। बट क्या होता है ना, लाइक कॉलेज के इन एक्सपीरियंस को भी अपन ना पॉजिटिव वे में लेके चलना चाहिए। कई बार होता है कि अगर शीट्स रिजेक्ट हो रही हैं तो हमें लगता है कि मैंने अगर रात भर बैठ के कुछ मेहनत किया है तो फिर ये रिजेक्ट हो क्यों रहा है। फिर क्या गिल्ट तो किसी को भी होगा एज अ ह्यूमन, मुझे भी होता था, सबको होता था। बट क्या होता है ना, अभी ये कॉलेज का जो पीरियड है ना, यहाँ रिजेक्शन भी सीखना बहुत ज़रूरी है कि रिजेक्शन को कैसे टैकल करना है। जब आप अपने कॉर्पोरेट जॉब में घुसोगे या कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाओगे, मुझे नहीं लगता है कि फर्स्ट टाइम में परफेक्ट चीज़ें आप बनाओगे, आई थिंक सो। और अगर वो रिजेक्ट होती है तो उस रिजेक्शन को ना एक्सेप्ट करना ना स्टार्टिंग से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ अपने पास फैकल्टीज, अपने फ्रेंड्स हैं अपने को पैम्पर करने के लिए, बट इन द रियल वर्ल्ड ना देयर इज़ नो वन फॉर यू।
इनफैक्ट आई ऑल्सो बिलीव कि अगर रिजेक्शन हम लोग यहाँ पे फेस कर लेते तो हमें हमारी जो मिस्टेक्स होती है वो बहुत पता चलने लगती है। करेक्ट, इट्स नॉट ओनली अबाउट आई थिंक रिजेक्शंस टू फील, मतलब एक्सेप्ट करना आना चाहिए हमें। हाँ। आज से लेके वो हमें हमेशा काम आएगी। बट क्या है, असाइनमेंट्स के साथ ना हमें टाइम मैनेजमेंट भी आ रहा है, क्योंकि डूइंग 100 ऑफ शीट्स इन वन डे इज़ नॉट इजी टास्क। यू हैव टू मैनेज योर 24 आवर्स के, लाइक आपको सोना कब है, खाना कब है, आपकी एक्टिविटीज़ करते हो, आप सारे असाइनमेंट्स कैसे करोगे। सो इट्स अ बिग डील। और वो जब आप चीज़ें सीखोगे ना तो टाइम मैनेजमेंट भी आता है अपने अंदर, पेशेंस भी आता है, और रिजेक्शन को वो आना चाहिए। क्योंकि इन इंडस्ट्री जो भी आपसे काम करा रहा हो आपको पे कर रहा है। हाँ राइट। आप उसके सामने कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि यार यू आर गेटिंग पेड फॉर इट। वहाँ पे दे वांट गुड थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर टाइम, तो आपको अपना बेस्ट करना ही पड़ेगा। तो ये एक प्रैक्टिस हैबिट होती है लॉन्ग टर्म, हाँ। 4 साल की, जो कॉलेज से बिल्ड होने लगती है धीरे धीरे। करेक्ट या वो तो है। वैसे ऋतु मैम की शीट्स के अलावा यामिनी मैम का सब्जेक्ट भी बहुत टफ था फर्स्ट ईयर में हमारे लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम मशीन देखी, मशीन के लिए हमारा इंट्रोडक्शन एकदम फियर टाइप ही बन गया था कि अब यार इसे चलाएंगे कैसे, इस पर स्टिचेस होगी कैसे, और इतने रीडूज उस पर भी हमें मिले हैं ना। लिटरली मेरे तो मशीन्स के तो मैं तो मतलब असाइनमेंट्स करता नहीं था, मेरे फ्रेंड्स जो थे मेरे असाइनमेंट्स सारे वही करते थे। हाँ ये तो या एक्चुअली मशीन से बहुत बहुत लोगों को डर भी लगता है। इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना है स्ट्रीम में आने से पहले कि फैशन डिज़ाइनर तुम्हें क्यों ही बनना है, इस पे तो सिर्फ गारमेंट स्टिचिंग पार्ट होता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि लाइक गारमेंट कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट होता है, यू कैन गेट इनटू द मैनेजमेंट वाला पार्ट। आई थिंक रिटेल भी आज के टाइम में बहुत अच्छा एक फॉर्मेट है, अगर एक फैशन डिज़ाइनर कुछ फ्रॉम स्क्रैच शुरू करना चाहता है। लाइक मैंने एज अ फैशन एसोसिएट ज्वाइन किया था एक ब्रांड आइकॉनिक एक्सक्लूसिव। आफ्टर 6 मंथ आई गेटिंग प्रमोटेड टू डिपार्टमेंट मैनेजर। तो लाइक ग्रोथ पर्सपेक्टिव भी अच्छा है। इट्स ऑल अबाउट कि लाइक आप कितना हार्डवर्क कर रहे हो, कितनी कंसिस्टेंसी है आपके अंदर, वो ग्रोथ आपके साथ आएगी हमेशा। सो लाइक मेरे हिसाब से तो सिर्फ गारमेंट कंस्ट्रक्शन नहीं है आज के टाइम में फैशन। इफ़ यू वांट टू एस्टैब्लिश समथिंग ना, बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ एक्चुअली बहुत पूरा रेंज डेवलपमेंट ही इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, गारमेंट कंस्ट्रक्शन तो उसका सिर्फ एक पार्ट है। एक पार्ट है भाई, लिटरली अधिकतर जो भी आज की न्यू यूथ पेरेंट्स जो होते हैं ना वही सोचते हैं कि इट्स जस्ट मेकिंग गारमेंट्स, मेकिंग पैटर्न्स। इट्स नॉट अबाउट जस्ट मेकिंग गारमेंट्स और पैटर्न्स। इसमें क्या होता है ना, लाइक आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, फैशन फोटोग्राफी में जा सकते हो, फिर फैशन स्टाइलिंग में जा सकते हो, रनवे शो में जा सकते हो, एज अ मॉडल वर्क कर सकते हो, आप फैशन कंसल्टेंट बन सकते हो, एज अ वीएम जा सकते हो। देयर आर अ लॉट थिंग्स टू डू। हाँ उसके अलावा अपैरल में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि एथलीजर होता है, लॉन्जरे होता है, मेंस वेयर, स्ट्रीट वेयर, कुटियोर। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद लोग ऐसे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड तो फील होता है कि करेक्ट। अकॉर्डिंग टू मी ना, लाइक सभी को इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, सबको एक्सप्लोर करना चाहिए कि लाइक एक पर्टिकुलर अगर फील्ड है, इधर इट इज़ गेम डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, वट एवर इट इज़, एनिमेशन, सबको ना एक्सप्लोर करना चाहिए। हम पता है क्या होता है, हम एक सराउंडिंग में ना बंधे हुए होते हैं। क्या होता है, जैसे मैं 10 लोगों को जानता हूँ, मैंने 10 लोगों को देखा कि वो इस फील्ड में ये कर रहा है, तो हमें लगता है कि इस फील्ड में बस इतनी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आउटसोर्स तो हमने किया नहीं, किया नहीं, तो हमें बाहर की चीज़ें पता ही नहीं है। सबसे हार्डेस्ट टाइम तो मुझे लगता था मार्केट सोर्सिंग, जब हम इतने घंटे मार्केट घूमते थे, फैब्रिक लाते थे और अल्टीमेटली वो फैब्रिक मैच नहीं करता था और रिजेक्ट हो जाता था। ये भी लाइक पेशेंस बहुत सिखाता है लाइफ में। हाँ। लाइक एक तो आप दिन भर मार्केट पे जा रहे हो, सोर्सिंग कर रहे हो कि लाइक आपके अटायर के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट फैब्रिक कौन सा है, उसके बाद भी वो रिजेक्ट होते हैं फैकल्टीज के थ्रू, तो लगता तो है। बट उससे भी बहुत सारी चीज़ें कि हमें एक टाइम अगर कुछ पिक कर रहे हैं तो बेस्ट होना चाहिए। हाँ राइट। बट ये तो है, शॉपकीपर्स भी कभी कभार इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि वो स्टूडेंट का नाम सुन के ही दिखाने से मना कर देते थे, क्योंकि उनको लगता था ये देखेंगे, स्वॉचेस लेंगे, चले जाएंगे, खरीदेंगे कुछ नहीं। बट वो हमारी स्टडी का एक पार्ट था, तो रिजेक्शन सहना तो अब आदत सी है हमें। ओके। और लाइक कॉलेज का सबसे बेस्ट क्लब कौन सा लगता है? बेस्ट क्लब तो अकॉर्डिंगली सारे क्लब बेस्ट है, बट मेरे अकॉर्डिंग फ़ैशन क्लब ज़्यादा मुझे प्रेफरेबल लगता है, क्योंकि उसमें फ़ैशन से रिलेटेड और भी चीज़ें सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हम पढ़ तो रहे फ़ैशन के बारे में, बट कम्युनिकेशन पार्ट और इंटरेक्शन पार्ट, सेल्फ डेवलपमेंट पार्ट, ये सारी चीज़ें ना हम कहीं ना कहीं अपने क्लासेस और लेक्चर्स के बीच में नहीं करते हैं। ये सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाली चीज़ें हम क्लब में करते हैं, विच हेल्प मी अ लॉट। मतलब फ़ैशन क्लब ने मुझे टेक्निकली बहुत हेल्प किया है बिल्डअप करने में, क्योंकि
टेक्निकली आई वॉज द पर्सन हु वॉज सो अंडर कॉन्फिडेंट विथ माई बॉडी टाइप, बट आज आई एम इन 4th ईयर। फर्स्ट ईयर वाली खुशी और 4th ईयर वाली खुशी में बहुत बहुत डिफरेंस है बिकॉज ऑफ फैशन क्लब आई गेस, क्योंकि उसी में मैंने अपनी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप करी। Yeah, college is not only about the degree and all. I think the most important part is कि like हम खुद पे कैसे काम कर रहे हैं, खुद को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आने वाले इंडस्ट्री की जो डिमांड्स है उसके हिसाब से हम खुद को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग। राइट। और यहाँ का कल्चर कैसा लगा, लाइक सारे फैकल्टी, सारे स्टूडेंट्स, जब फर्स्ट टाइम आप कॉलेज में एंटर हुए, कैसा सबके साथ इंटरेक्शन था? टेक्निकली मैंने यहाँ आने से पहले तो बहुत सारे कॉलेजेस ऑलरेडी विज़िट करे थे। तो उसके बाद जब मैंने ये वाला कॉलेज विज़िट करा तो मुझे ऐसा लगा था कि ठीक है मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेती हूँ। तब मुझे पता नहीं था कॉलेज के क्या सिनेरियोज है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने बताया मैं लॉकडाउन के टाइम पे आई थी। फिर यहाँ आने के बाद आई फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम विथ माई पर्सनल लाइफ। तो जब फैकल्टीज़ पर्सनल लाइफ को भी ट्रीट करते थे, वो आके पूछते थे कि क्या हुआ, तुमसे ये काम क्यों नहीं हो रहा है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, उनसे हम डिस्कस करते थे। तो वो हमारी पर्सनल चीज़ें भी सॉल्व करते थे स्टडीज़ के साथ। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे जैसा इंसान और भी इधर होंगे, इंट्रोवर्ट जितने भी लोग होते हैं, उन लोगों को क्या होता है ना, पर्सनल जितनी प्रॉब्लम होती है वो शेयर नहीं कर पाते। अब फैकल्टीज़ अगर उनके लिए कंसर्न रहता है, उनसे पूछते हैं चीज़ें कि क्या हुआ तुम्हें, इस चीज़ को तुम कैसे ओवरकम कर सकते हो, तो तुम्हें होमसिक फील नहीं होगा, काम करने के लिए मोटिवेटेड भी फील होगा। और कॉलेज तो एकदम स्टार्टिंग से सिखाता है हर चीज़। जैसे कि ऋतु मैम ने, हमारी क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बिल्कुल ड्राइंग भी अच्छे से नहीं आती थी, और फिर तो फैशन इलस्ट्रेशंस बनाना तो एक दूर की बात थी, बट उन्होंने इतने पेशेंटली स्क्रैच से हमें सिखाया, एकदम पेंसिल पकड़ना, पूरे स्क्रिबलिंग एंड ऑल सब करवाया। और उसके बाद क्या बोलते हैं, रिजेक्शंस भी हमें खूब मिले, बट वो सारे अच्छे भी उसमें मोमेंट्स थे। सो ट्रू। एंड अभी मैंने सुना सभी फैशन शो में गए थे, वर्ल्ड फोरम वाले पे। कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका, दिल्ली वाले शो का? वो तो काफ़ी हैक्टिक तो था। ये ऐसा शो था जिसे मैंने मिस किया बहुत ज़्यादा। हाँ, एक्चुअली ये फर्स्ट हमारे कॉलेज के लिए फर्स्ट नेशनल लेवल डिज़ाइन कंपटीशन था, जिसमें सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, एस्टैब्लिश डिज़ाइनर्स भी आने वाले थे। तो टेक्निकली हम लोग सब लोग बहुत एक्साइटेड भी थे और थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि यार कैसे करेंगे उस लेवल तक जाने के लिए। तो हम लोगों ने तो दिन रात एक लगा दी थी। लाइक मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हुई उस टाइम से लेके पूरा 1 महीना हम लोग एकदम लग गए काम में, पूरी रात, मतलब रात में देर तक कॉलेज में रुक के डिज़ाइन करना और फिर फैब्रिक्स लाना, मार्केट वालों से धक्के खाना। लेकिन इन सब चीज़ों में मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा सीखी है कि हमें ना अपनी चीज़ों को एकदम साफ बोलना आना पड़ेगा मार्केट में, नहीं तो लोग तुम्हें लूट लेंगे। तो फैशन में अगर तुम्हें एग्जिस्ट करना है, तुम्हें बार्गेन करना तो बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऑल्दो कॉस्ट कटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट वही होता है, क्योंकि जो सप्लायर है वो तो लाइक अपना जो डिमांडेड है वो तो रखेगा ही कि लाइक दिस इज़ माय डिमांड, बट उस पर अपन को बार्गेन करना आना चाहिए, तब तो अपन जाके कॉस्ट कटिंग कर पाएंगे और उसका जो भी मार्जिन है वो डिसाइड कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है वो। तो वो कंपटीशन तो बहुत अच्छा था, अल्टीमेटली हमारा कॉलेज उसमें जीत भी गया। तो वो तो एक प्राउड मूवमेंट ऑब्वियसली था। थैंक यू। तो उस प्राउड मूवमेंट के अलावा भी हम लोगों ने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, विच इज़ गुड। मंथन के फैशन शो के टाइम तो आप भी थे, तब आपको कैसा लगा था? उस समय ऐसा था कि हम बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे और प्रेस्टीज के कुछ फ्रेंड्स थे मेरे, तो वहाँ से इनविटेशन आया हमारे पास कि लाइक मंथन हम एक फ़ैशन शो करवा रहे हैं, तो लाइक इफ़ यू वांट यू कैन टेक पार्ट। तो मैंने यामिनी मैम, सारे स्टूडेंट्स, सब सारों से डिस्कशन किया, निशान से डिस्कशन किया, देन फिर हमने अटायर्स प्लान किए कि क्या हमारे अटायर्स के वो रहेंगे। बस हमने दिन रात एक किए, जूनियर्स के साथ बैठना हुआ, डिनर हुआ, रात रुक के काम करना एक एक अटायर्स पे। देन मैं मेजर रहता था, मैं रनवे के प्रैक्टिस करवाता था वॉकिंग के। देन उसमें बहुत ज़्यादा सारे सॉन्ग्स डिसाइड करना। सो एक्सपीरियंस वॉज सो गुड। आफ्टर जिस दिन फैशन शो था उस दिन हम थोड़े से नर्वस भी थे, थके हुए भी थे, क्योंकि एज अ मॉडल भी हम जा रहे थे वहाँ पे और एज अ डिज़ाइनर भी जा रहे थे। वहाँ पहुँचा, हमने बेस्ट किया, हमने रिहर्सल किया 2 से 3 बार, देन फिर अटायर्स चेंज किए। सो एट द एंड कॉन्करर किया हमने उसमें भी। हाँ, और उसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि फैशन के सीनियर और जूनियर्स के बीच में बहुत इंटरेक्शन भी होने लगा था। इवेंट्स प्ले अ लॉट इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंटरेक्शन बिटवीन द जूनियर एंड सीनियर। यही लाइक इवेंट्स ही होते हैं ना, लाइक जहाँ लोग कनेक्ट होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब डिपार्टमेंट की बात आ जाती है, फैशन डिपार्टमेंट, लाइक इंटीरियर डिपार्टमेंट, गेम डिपार्टमेंट, वॉट एवर इट इज़, तो क्या होता है ना, एक
वो बन जाता है, एक थिन लाइन बन जाती है कि लाइक ये ऐसा वो ऐसा। बट इवेंट ऐसी चीज़ होती है ना कि लाइक जहाँ सबको मिलके काम करना है, और वो जब चीज़ें आती है ना तो बाउंड्री एक्सपैंड होती है। हाँ, जैसे बहुत फैशन important है। शोज तो फैशन के स्टूडेंट के लिए घुलने मिलने के लिए यूज़ होता है, बट अथीना में तो सारे स्ट्रीम से मिलना और उनके जूनियर सीनियर सबसे बात करना और उनके साथ मिलके काम करना, वो सारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ये अथीना में एक चीज़ और होती है, लाइक हम जैसे फैशन शो कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा रनवे का पूरा प्लान हो रहा है, टायर्स प्लान हो रहे हैं, तो इसमें ऐसा हो जाता है कि दूसरे स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं ना वो भी हमारे साथ आते हैं, तो वो हमारे अटायर्स प्रिपरेशन में हमारी हेल्प करते हैं। कई बार होता है दूसरे स्ट्रीम के बच्चे हमारे साथ एज अ मॉडल काम करते हैं। देन उस समय मैं गेम्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इंटीरियर के बारे में, ग्राफिटी वगैरह जो भी हमारे प्रिपरेशन होती है उसमें कैसे सबका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। गेम डिज़ाइनिंग स्टूडेंट का, इंटीरियर वालों का, एनिमेशन वालों का, फैशन वालों का, सबका कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाँ, right. तो ऐसा नहीं है कि लाइक वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं कि ये फैशन का स्टूडेंट, ये इसका स्टूडेंट। सारे जो स्ट्रीम के बच्चे जब मिलके करते हैं ना काम, तो लाइक एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, या वैसे बात अतीना से आई याद है, तो उसमें ऐसा हुआ था कि ड्रेस डिज़ाइन कंपटीशन था और हम लोगों को आवर्स दिए हुए थे कि 5 आवर्स में तुम्हें एक ड्रेस बनानी है। अब आज तक के तो हमारे साथ हमेशा फैकल्टीज़ होती थी साथ में कि तुम लोग जो भी हम लोग बना रहे हैं उसमें पैटर्न मेकिंग में वो हेल्प कर देती, गारमेंट सिलेक्शन में हेल्प कर देती। बट जब ड्रेस डिज़ाइन कॉम्पिटिशन हुआ तो उन लोगों ने थीम वगैरह सुना, बट पूरा पैटर्न मेकिंग, गारमेंट सिलेक्शन वगैरह सब हमारे ऊपर था। तो वो इतना डिफ़िकल्ट हो गया था उस 5 आवर्स में एकम्प्लिश करने के बाद। तो उसमें सारी प्रैक्टिकलिटीज़ वगैरह सब पता चल गई कि कितनी ज़रूरी होती है। करेक्ट। एक्चुअली क्या होता है ना, जब अपन थ्योरी पढ़ते हैं, फैकल्टीज साथ में होते हैं, अपन पैटर्न बना रहे हैं, अटायर्स प्रिपेयर कर रहे हैं सारा, तो इस समय क्या टीचर्स का सपोर्ट होता है। बट मेन जो रहता है ना कि उनका जो एक गोल रहता है फैकल्टीज़ का कि लाइक ये अटायर्स या जो भी इनके प्लान्स है ये खुद कर पाएँ। तो इवेंट एक ऐसा पार्ट आ जाता है ना कि जब वो रोल प्ले करता है। हाँ, अब हमारे पास क्या फैकल्टीज़ हैं नहीं, हमने जो सीखा, हमारा जो एक्सपीरियंस है फैशन शोज से हमने जो लिए, वो हम सारे यूज़ करते हैं अपने अटायर मेकिंग में। तो वहाँ पे वो चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं, और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन 4 साल के बाद हो सकता है सारे फैकल्टीज़ हमारे साथ हर सिचुएशन में ना हो, तो दे वांट टू गेट अस प्रिपेयर्ड। हाँ, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सब तरीके से प्रिपेयर हो जाओ, बाहर बहुत कंपटीशन है। बहुत ओके, बहुत सारे डिस्कशंस हो गए हमारे, बट मुझे ये जानना है कि अभी तक का सबसे फनी मोमेंट क्या था कॉलेज में तुम्हारा? जब से मैं इस कॉलेज में आई हूँ मेरे लिए तो हर मोमेंट ही फ़नी होता जा रहा है। बट अगर देखा जाए 4 साल में तो फर्स्ट ईयर मेरे लिए बहुत फ़नी रहा है। लाइक मैं इतनी ढीठ थी फर्स्ट ईयर में, मुझे सबमिशंस करने में इंटरेस्ट नहीं आता था। फिर मैं कॉलेज भी छुट्टी लेती थी। रोज़ रिसेप्शन से कॉल्स आ रहा है घर में कि आपकी बेटी कॉलेज क्यों नहीं आई है। और मैं रोज़ एक ही बहाना, आज पेट दुख रहा है, आज सर दुख रहा है, आज तो नहीं आ सकती। और जितने दिन आई हूँ उतने दिन में भी हम लोग बाहर बैठे रहते थे मस्त पनिशमेंट में, क्योंकि हमने कभी सबमिशंस नहीं किए रहते थे, कभी कुछ कभी कुछ। तो वो जो 2 महीने हम लोगों के फर्स्ट ईयर के थे वो इतने एन्जॉयमेंट में निकल गए, पता ही नहीं चला कि कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया फर्स्ट ईयर हमारा। होता है, सबके साथ होता है। हाँ, वैसे आप बताओ आपके फनी मोमेंट्स क्या है? मैंने सुना है बहुत सारी लड़कियां आपके पीछे पड़ी हुई थी कॉलेज में। ओए कट कट कट। तो अनरिवील हुआ कि कौन थी वो लड़कियां? हाँ, रिवील तो हो गया खैर। अरे तो कुछ हुआ नहीं बेचारी। ओके, तो मेरा फनी मोमेंट एक ऐसा था कि मैं फर्स्ट ईयर में था। उस समय ऋतु मैम हमें देती थी लाइव स्केचिंग का, और ऐसा कुछ रहता था हमारे सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स थे। लाइक ये कप है, ये कप पूरे क्लास के सामने रख दिए। पर्टिकुलर 1 आवर या 2 आवर का हमें टाइम मिलता था कि लाइक इन दिस पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू ड्रॉ इट एंड रेंडर इट एज वेल, ऐसा होता था। तो मैं ऐसा था ना कि मैं लाइक 1 घंटे में ख़त्म करके मैम को शीट दे देता था। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, सारे बच्चों को पूरे, मतलब हम उस समय फैशन और इंटीरियर के साथ में फर्स्ट लेक्चर अटेंड करते थे। तो ऋतु मैम ने सभी को एक फैब्रिक ऐसे हैंग करके दिया हैंगर में कि लाइक यू हैव टू रेंडर एंड ड्रॉ इट। और मेरे पास आई वो, मैं स्केचिंग शुरू ही कर रहा था, तो मैम ने बोला वेट तुमको कुछ और देना है मुझे। मैं बोला ओके। तो उन्होंने एक ऐसे पेपर लिया, उसको एकदम ऐसे मोड़ा, स्क्रैप किया और सामने मेरे रख दिया, प्रतीक डू इट। और मैंने वो करके भी दिया था उन्हें, और उस पर आज भी मुझे याद है वेरी गुड का और उनका सिग्नेचर वगैरह। और ऋतु मैम का वेरी गुड लाइक बहुत बड़ी बात होती थी उस समय हमारे लिए। स्पेशल ट्रीटमेंट मिला आपको। करेक्ट, सही बात है। ऋतु मैम का वेरी गुड तो बहुत हार्डवर्क के बाद ही मिलता था। बाप रे। 200-300 मैम बोलती थी 1000 शीट्स लाओ। हाँ सही बात है, कैसे लाए। या
चलो ये तो हो गई सारी पढ़ाई की बातें, पर अपने कॉलेज में माइंड रिलैक्स करने के लिए हर सैटरडे को क्लब डे रखा है। Yeah. आपने क्या एक्सपीरियंस किया उसमें? एक्चुअली सेकेंड ईयर के अथीना के बाद यहाँ पे क्लब्स इंट्रोड्यूस हुए थे कि लाइक सैटरडे को पर्टिकुलर हर सैटरडे को क्लब डे रहेगा हमारे कॉलेज में। लाइक बहुत सारे क्लब्स हैं, फैशन क्लब है, फोटोग्राफी क्लब है, फिर लिटरेचर क्लब है, बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब है, म्यूज़िक है, डांस है, बहुत सारे हैं। तो लाइक क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं वीक भर पूरा असाइनमेंट्स और पढ़ाई कर करके बच्चे बहुत ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो उनको रिलैक्स थोड़ा सा करने के लिए, थोड़ा चिल मोमेंट देने के लिए क्लब डे होता है कि लाइक उस दिन वो थोड़ा इन्जॉय करें, जिसको कुछ नई चीज़ें सीखनी है वो सीख पाएँ। तो इट्स ऑल अबाउट क्लब। ओके, तो आपने पर्सनली कौन से क्लब्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट किया? मैंने मेजरली किया स्पोर्ट्स पे और फैशन पे और फोटोग्राफी पे। मैं फोटोग्राफी मतलब अब मैंने फैशन और फोटोग्राफी दोनों क्लब मतलब इंट्रोड्यूस किया था कॉलेज में। जब लाइक कॉलेज में डिमांड्स आ रहे थे कि लाइक क्या क्या इंट्रोड्यूस करना है, तो मैंने फोटोग्राफी और फैशन की डिमांड रखी थी मैनेजमेंट पे। तो लाइक वो मैंने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे। ओके, क्लब्स के लिए तो सबके पास एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता ही है। बहुत बहुत ज़्यादा। तो आपने फिर इन सब चीज़ों को कुल मिला के अचीव क्या क्या किया कॉलेज में? कॉलेज में अचीव मैंने बहुत सारी चीज़ें की। फर्स्ट ईयर में आते ही मैंने वैष्णो में 2 फैशन शोज़ किए, एक विनिर्मा था और एक अमृति था, और दोनों मैंने कॉन्करर किया। एक में मिस्टर बेस्ट ड्रेसअप का था और एक मैं मतलब ओवरऑल इवेंट का वो था, मतलब विनर था। तो ये मेरा फर्स्ट ईयर का था। देन उसके बाद एथीना में भी हमने एक ड्रेस कंपटीशन का पूरा वो लिया था, विन किया था। देन सेकेंड ईयर लॉकडाउन में चला गया। थर्ड ईयर में हमने मंथन वाला फैशन शो किया था। और एक कुछ कॉलेज का इंटर कॉलेज कुछ चल रहा था इवेंट, उसे भी हमने विन किया था। तो लाइक बहुत सारे ऐसे हैं। फिर उसके बाद थर्ड ईयर में मैं मैनेजमेंट में भी आया, काउंसिल बनी, स्टूडेंट काउंसिल नया इंट्रोड्यूस हुआ था थर्ड ईयर में। उस समय मैंने एज अ मैनेजमेंट हेड लीड किया था कॉलेज। और फोर्थ ईयर में फर्स्ट टाइम कॉलेज में इलेक्शन हुआ था, जिसमें मैं एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था। सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट। तुम्हारे क्या अचीवमेंट्स रहे लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग टू लाइक अभी तक? मेरे तो अकेडमिक अचीवमेंट्स भी थे और पर्सनल अचीवमेंट्स भी थे। पर्सनल अचीवमेंट्स में मैंने पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंट, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों में काफ़ी डेवलप किया कॉलेज में। और अकेडमिक में तो मंथन फैशन शो, कैंपस लीग फैशन शो, और हमारा फर्स्ट नेशनल कंपटीशन था फैशन शो से रिलेटेड, वर्ल्ड डिज़ाइन फोरम, वो भी हम लोगों ने, हाँ उसमें भी हम लोग जीत के आए, तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके अलावा मुझे फैशन क्लब का हेड बनने का भी मौका मिला था कॉलेज में, तो उसमें भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी कि बच्चों से कैसे डील करें, उनको कैसे नई नई चीज़ें बताएं। सो देखा जाए तो ओवरऑल मेरी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छे से बिल्ड हो गई इस कॉलेज में आने के बाद। सो गुड। लाइक सबसे ज़्यादा आई थिंक इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि लाइक अपन खुद पे कैसे काम कर रहे हैं। हाँ। जो आने वाले जो भी सिचुएशंस रहेंगे उसको टैकल आप कैसे करोगे। ओके खुशी, बहुत सारे डिस्कशंस हो गए, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमने एक दूसरे से शेयर किए। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। मी टू। या ओके, लेट्स रैप दिस अप। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में न्यू फेसेस और एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर।